में खुला हर्बल ब्यूटी पार्लर। देखो पापा, मैं जीत गई। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी टॉफ़ी लेकर आई है। पापा, इसे टॉफ़ी नहीं ट्रॉफ़ी कहते हैं। हाँ हाँ, पर तुम जीती किस चीज़ में हो बिटिया? फिर खुशबू अपने पिताजी को बताती है, पापा वो स्कूल में मेहंदी कंपटीशन था। सारी लड़कियों में से सबसे अच्छी मेहंदी मैंने लगाई थी, इसलिए मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली है। यह है खुशबू, जो अपने पिता राम प्रसाद और माता सुमित्रा देवी के साथ रहती थी। राम प्रसाद खूब मेहनत करता था, वह एक किसान था और उसकी पत्नी सुमित्रा देवी घर संभालती थी और खुशबू पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे मेकअप और मेहंदी का भी शौक था। उसी शाम उसकी माँ, पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, बस पूरा टाइम मेहंदी और मेकअप। माँ, तो मैं पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक नंबरों से पास हो ही जाती हूँ। देख लो जी, कैसे पटर पटर कर रही है। अरे आप क्यों देखोगे, आपने ही तो इसे सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, अरे खुशबू बिटिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात है पिताजी? वो कल मेरा पुराना दोस्त घनश्याम मुझे मिला था। वो अपने बेटे की बात मुझे बता रहा था। वह लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। पर क्यों? अरे पगली, अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाने के लिए। शादी? हाँ पापा, मुझे भी आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बिटिया। वो मैं 12वीं की पढ़ाई के बाद शहर जाना चाहती हूँ। शहर? पर क्यों? मैं शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और वहीं पर अपने एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ पापा, पर बिटिया उसमें तो बहुत खर्च होगा। हाँ पापा, मुझे पता है उसमें बहुत खर्चा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खूब मन लगा सीखूंगी। अरे पर पैसे कहाँ से आएंगे इतने? उसमें तो बहुत खर्चा होगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। खुशबू बहुत खुश थी। अपने पिताजी और माता की सहमति उसे मिल चुकी थी। उसी रात सुमित्रा देवी अपने पति से पूछती है, अजी आपने खुशबू से झूठ क्यों बोला? मैंने कब झूठ बोला? अजी यही कि पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, पर पैसे हैं कहाँ? अरे इस बार की फसल खूब बढ़िया हुई है, अगर पैसों की कुछ कमी हुई तो मैं साहूकार से उधार ले लूँगा। तुम चिंता मत करो। उधार? तुम्हें पता है वो लाला पैसे ना मिलने पर खाल खींच लेता है। अरे मेरी बेटी खुशबू ने जिंदगी में पहली बार तो मुझसे कुछ मांगा है, और देखना एक दिन खुशबू तुम्हारा, मेरा और इस गांव का नाम रोशन करेगी। कुछ दिन बीतने के बाद खुशबू का 12वीं क्लास का रिजल्ट आ जाता है। अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और शहर में ब्यूटिशियन के कोर्स में अपना एडमिशन करा लेती है। उसके पिताजी फसल बेचकर और कुछ पैसा उधार लेकर खुशबू के सपने को साकार करने में लग जाते हैं। खुशबू बहुत खुश होती है। खुशबू को खुश देखकर उसके माता पिता भी खुश होते हैं। अच्छा माँ पापा, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। अरे रुक क्यों रही है पगली, तू खुद ही तो जाना चाहती थी। अरे अरे, कुछ आंसू उसकी विदाई के लिए भी बचा के रखो। फिर खुशबू शहर के लिए निकल जाती है। वह शहर जाकर अच्छे से ब्यूटिशियन का कोर्स सीखती है। उसे पता था उसके पिताजी ने कितनी मेहनत से उसे यहाँ भेजा है। वो अच्छे से सारा काम सीखती है, चाहे कोई कंपटीशन हो या कोई एग्ज़ाम, खुशबू हमेशा अव्वल आती है। एक दिन वह अपने पापा के पास फ़ोन करती है। हेलो, नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ बिटिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पता है पापा, आज मैंने यहाँ पे एक नया चीज़ सीखी है। क्या चीज़ सीखी है बिटिया? बताओ। पापा, हम घर के सामान और सब्जियों से भी कॉस्मेटिक का सामान बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या हरीलाल? नहीं पापा, कुछ नहीं। और मम्मी कैसी है? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ तो तुम्हें रोज़ याद करती है। तुम कब आओगी? हाँ पापा, बस मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए और फिर मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है बिटिया रानी, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे फ़ोन करती रहना। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया। राम प्रसाद फ़ोन रखने के बाद गहरी सोच में पड़ जाता है। उसकी बेटी ने उसे बोला था कि उसे शहर में ब्यूटी पार्लर खोलना है। उसके लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा और शायद कुछ कर्जा भी लेना पड़ जाए।
राम प्रसाद पैसों के इंतजाम के बारे में सोचने लगता है। तभी सुमित्रा देवी उसकी पत्नी बोलती है, अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? सुमित्रा, और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। और पैसों का इंतजाम क्यों? अरे अपनी खुशबू का कोर्स पूरा होने वाला है और वो फिर शहर में उसे क्या कहते हैं अरे ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो उसके लिए सामान तो चाहिए होगा, तो मुझे और पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अजी वो अपनी दुकान शहर में क्यों, यहाँ गांव में क्यों नहीं खोल सकती है? अरे सुमित्रा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे खुशबू ने बताया कि शहर में बाल काटने के 100 रुपये और सजने संवारने के 1000 रुपये लगते हैं। तुम बताओ, तुम दे पाओगे गांव में इतने पैसे? शहर में अपना पार्लर खोलेगी तो बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे, गांव में कौन आएगा? अजी 1000 रुपये हम तो खुद ही संवर लेते हैं। हाँ, तुम्हारी तरह यहाँ भी गांव की औरतें उसकी कदर नहीं करेंगी। उसकी कला है, उसे अपना काम करने दो और उसके सपने उसे पूरे करने दो। हम उस पर कोई बाधा नहीं डालेंगे। सुन रही हो ना तुम? अजी ठीक है, पर इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने खुशबू की शादी के लिए बचा के रखे थे, हम क्यों ना उसे वही दे दें। खुशबू के माता पिता को यही करना ठीक लगता है। वह दोनों खुशबू कब अपने पार्लर के लिए उनसे पैसे मांगेगी इसका इंतज़ार करते हैं। और एक दिन खुशबू अपना सामान लेकर घर आ जाती है। उसकी माँ बोलती है, बिटिया सब ठीक तो है ना, तुम अचानक कैसे आ गई? हाँ माँ, सब ठीक है, मेरा पार्लर का कोर्स ख़त्म हो गया था और अब मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो मैंने सोचा शहर में क्यों, यहाँ गाँव में ही क्यों ना खोल ली जाए अपनी दुकान। खुशबू की बात सुनकर उसके पिताजी बोलते हैं, पर बिटिया शहर में तुम्हारा वो ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना? हाँ पिताजी, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा पार्लर भी खुलेगा, पर शहर में नहीं, यहीं गांव में रहकर। बिटिया मैं कुछ समझा नहीं, तुम यहाँ गांव में अपना पार्लर खोलोगी? हाँ पिताजी, शहर में केमिकल से भरे कॉस्मेटिक से तो कोई भी अपने आप को सुंदर बना सकता है, पर हर्बल चीज़ों से सुंदर बनाना बहुत मुश्किल है। मैं सब सीख कर आई हूँ पिताजी। मैं यहीं पे अपने खेत में कुछ चीज़ें उगाऊंगी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाऊंगी। बिटिया पर मैं कुछ समझा नहीं, मुझे तो गेहूँ और धान ही बोना आता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ कैसे चलेगा तुम्हारा पार्लर? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी होनहार बेटी सब कुछ सीख कर आई है। हम अपने खेत में गुलाब, एलोवेरा और कुछ ऐसी चीज़ें उगाएंगी और उससे खुद मैं केमिकल फ्री अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी, जिससे गांव की औरतें भी मैम साहब बन के घूमेंगी और उनको कोई भी स्किन एलर्जी नहीं होगी और वो काफ़ी सुंदर लगेंगी। ठीक है बिटिया रानी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर गांव के लोग तुम्हें सही कीमत नहीं दे पाएंगे। अरे पापा, जब कुछ चीज़ें सीखने के लिए गांव के लोग शहर जा सकते हैं, तो कुछ अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस मिलने पर शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं लोगों को इस तरह की सर्विस दूंगी कि लोग शहर से भी गांव में आएंगे और जब उनको उनकी सर्विस पूरी मिलेगी तो देखना, जो मैंने सोचा है वो मैं कर दिखाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद राम प्रसाद और खुशबू अपने खेत में बुआई का काम कर देते हैं। कुछ ही दिनों में हर वो चीज़ उनके खेत में थी जो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट में काम आती है। खुशबू ने अपने शादी के पैसों से गांव में ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और वह गांव की औरतों को अच्छी सर्विस देने लगी थी, जिससे गांव की औरतें बहुत खुश थी। उसके चर्चे शहर में भी हो रहे थे, शहर से भी लोग खुशबू के ब्यूटी पार्लर में आते थे। कुछ ही दिनों में खुशबू ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। देखो पापा, मैं नहीं कहती थी हमारा ब्यूटी पार्लर खूब चलेगा। देखो सुमित्रा, हमारी बिटिया ने कितने अच्छे से अपना काम संभाला है और इतना तो मैं 1 साल में भी नहीं कमा पाता था, जितना इसने 6 महीने में कमा कर दिखा दिया। राम प्रसाद खुशी के आंसू लेकर अपने दोस्तों के पास बाहर गांव में बैठने चले जाता है। कुछ देर बाद एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है और बोलती है, सुनिए अंकल, ये खुशबू का गांव है ना? हाँ हाँ बिटिया, ये हमारी खुशबू का ही गांव है, आप सही रास्ते आए हो। बस थोड़ी दूर जाकर खुशबू बिटिया का हर्बल ब्यूटी पार्लर है। फिर वह कार वहाँ से गुजर जाती है और राम प्रसाद बहुत खुश होता है। ये जीत केवल खुशबू की नहीं, उसके पिता के विश्वास की भी थी।